भैया आपकी ये 75वीं फिल्म है, 75 फिल्म अपराधी से आपने पूरा कर लिया है। और सबसे खास बात है कि 3 फिल्में लगातार शेखर जी के साथ, मुकद्दर से बागी बने, बागी से अपराधी है, लेकिन अपराधी अभी सस्पेंस में है कि कौन होगा अपराधी, क्या कहना चाहिए भैया? देखिए, मुझे लगता है कि इस कहानी के बारे में मेरे से बेहतर यही बताएंगे, क्योंकि एक डायरेक्टर का विज़न जो होता है, मैं तो एक स्टूडेंट की तरह हूँ। इन्हें कैसे मुझे पढ़ाना है और कैसे इस स्टूडेंट को बड़ा बनाना है, अब इनसे ज़्यादा तो एक चीज़ें मैं नहीं जानता। मैं तो एक स्टूडेंट की तरह पढ़ता हूँ, जो ये मुझे लिख कर देते हैं वहीं तक मेरी दायरा है। हाँ, उसको अच्छा लिखना, अच्छी राइटिंग के साथ मेरा काम करना, ये मेरा जो वर्क है मैं उसको भली भांति करता हूँ और कोशिश यही करता हूँ कि उस काम से हमारे भोजपुरी जनता को, हमारे भगवान स्वरूपी जनता को कुछ एंटरटेन मिले, कुछ सीख मिले। और इनकी जब भी कोई सिनेमा मैंने किया है, तीनों सिनेमा में तो डिफरेंट वो मूवी थी। कोई प्यार के लिए कुर्बान, तो कोई देश के लिए, और आज समाज के लिए। तो इनके हर उस सिनेमा में कुछ ना कुछ लोगों को सीखने को मिलता है और मुझे खास करके सीखने को मिलता है। और मेरे पसंदीदा डायरेक्टरों में से शेखर जी हैं, और इनके पास ये संगीत की पुजारी हैं, एक म्यूजिक डायरेक्टर भी हैं। इस सिनेमा में इन्होंने 2 सिनेमा में तो मेरे जिद की वजह से कहीं और म्यूजिक किए, लेकिन इस सिनेमा में इन्होंने खुद ही म्यूजिक किया है। तो आप लोगों को अच्छा लगेगा। और इस सिनेमा के गाने से लेकर कहानी तक सब एक अलग लेवल की है। और मुझे खुद से ज़्यादा अपने जनता पे विश्वास होता है, क्योंकि जनता को जो चाहिए वो मुझे लगता है कि मैं कोशिश करता हूँ देने की। शेखर जी क्या कहना चाहें बैक टू बैक खेसारी जी के साथ? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि दिस इज़ कॉल्ड खेसारी लाल। इन्होंने सारा श्रेय जो है मुझे दे दिया, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। भैया का जो इन्वॉल्वमेंट है वो डे 1 से होता है। जब हमारी कहानी का हम जहाँ सोचना शुरू करते हैं कि भैया फिल्म करनी है, वहाँ से भैया इन्वॉल्व होते हैं। और एक एक स्टोरी सीटिंग हो, म्यूजिक सीटिंग हो, गाने हो, सब जगह इन्वॉल्व होते हैं। और ये हम लोग मिल करके कुछ करते हैं तो एक अच्छी चीज़ बाहर आती है। जी, तो बागी में जैसे इनका अलग तेवर था, बागी वाला तेवर देश के लिए, अपराधी में किसके समर्पित, कितना अलग तेवर होगा इनका? नहीं, डेफिनेटली अपराधी में तेवर तो है और कुछ अलग तेवर है, समाज के लिए कुछ है। बट जो भी चीज़ें हैं उसको अभी नहीं जान के बेहतर होगा कि फिल्म बने और तमाम जो लोग हैं हमारे दर्शक ये फिल्म को देखें, और देखने के बाद उन्हें समझ में आएगा कि हमने क्या कुछ किया है। सर भैया, आपकी इसमें जो मेघाश्री है साउथ की आप पहले सिंगम करते हैं, मतलब राइट, उसके बाद अब बागी क्या सॉरी अपराधी क्या तो साउथ के अभिनेत्री को भोजपुरी में लाने का श्रेय? देखिए, कलाकार का कोई क्षेत्र नहीं होता, कलाकार का कोई भाषा नहीं होता है। हम जिस भाषा में जाते हैं उस भाषा के होके सब हो जाते हैं, क्योंकि हम पानी की तरह होते हैं। ना हमारी कोई जात है, ना ही हमारा कोई धर्म है, और ना ही हमारा कोई क्षेत्र है, और ना ही हमारा कोई ज़िला है, ना ही हमारी स्टेट है। हमारा बस एक संगीत है और उसी से हम जाने जाते हैं। हमारा मनोरंजन है, और मनोरंजन पूरी दुनिया को समझ में आती है, चाहे वो किसी भाषा का आदमी हो। और एक्टिंग अगर आपको आती है तो आप किसी भाषा के मोहताज नहीं हैं। आप अगर अच्छा कर सकते हैं तो देखिए, खिलाड़ी हो, देश का फौजी हो, ना ही उसके लिए कोई सीमा का महत्व होता है, कोई चाइना के बॉर्डर पे है कि कश्मीर के बॉर्डर पे, वो देश के लिए काम करता है। उसी तरह हम लोगों के मनोरंजन के लिए काम करते हैं, लोगों की खुशी के लिए काम करते हैं, वो चाहे भाषा कोई सा भी हो। हमें अगर काम आता है, हमें संगीत आती है, हमें एक्टिंग आती है, तो हम किसी भी भाषा में जाकर अपने आप को प्रूव कर सकते हैं। तो मेघाश्री एक अद्भुत एक्ट्रेस थी, और मैं जब साउथ की मूवी करने गया था तो वहाँ पे मिली थी मुझे, और उनकी एक्टिंग मुझे बहुत अच्छी लगी। तो मुझे लगा कि नहीं यार, एक अच्छे एक्टर की भोजपुरी को तलाश है, और हमेशा नए चेहरों को लोगों ने अपना बनाया है। और मेरी कोशिश थी, मैंने सर से बोला कि सर ये लड़की बहुत अच्छा कर रही है, थोड़ा सा भाषा का प्रॉब्लम है, लेकिन वो उनको जितना बताया जाता है वो प्रॉपर मुझे लगता है 110% करती है, और उसका इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा रहता है। और इस फिल्म में सिर्फ मेघा ही नहीं, रितु सिंह भी हैं, हमारी रक्षा गुप्ता जी हैं। तो तीनों का इन्वॉल्वमेंट बहुत अच्छा है, तीनों के हिसाब से तीनों का रोल बहुत प्यारा खूबसूरत है। और हमारी पूरी टीम जो है, समझिए कि पूरी टीम की फिल्म है, सिर्फ एक मेघाश्री, खेसारी लाल यादव और शेखर शर्मा जी की नहीं, संजीव जी से लेकर हमारे जितने भी ऑडी हैं,
हमारे कैमरामैन से लेकर, हमारे जिमी जिप से लेकर, लाइट से लेकर, मुझे लगता है कि ये फुल वर्क पूरी टीम की एक योगदान है और सब लोग हमें बहुत प्यार करते हैं। मुझे लगता है कि इंडस्ट्री में किसको कितना प्यार मिलता है, लेकिन इन वर्करों से, इन भाइयों से मुझे बहुत सम्मान मिलता है और मुझे लगता है कि मेरा परिवार है, मैं परिवार समझ के ही लोगों के साथ रहता भी हूँ और मेरी इन्वॉल्वमेंट भी रहती है। तो मेघा हो, रक्षा हो या रितु जी हो, ये तीनों अद्भुत एक्ट्रेस हैं और इन्होंने काम बड़ा अच्छा और प्यार से कर रहे हैं। कहीं किसी को किसी से कोई ईगो नहीं है, सब फैमिली और माहौल है यहाँ पे और मज़ा आ रहा है काम करने में। भैया, आपको हिट मशीन, ट्रेंडिंग स्टार, दबंग स्टार, अब नया नाम मिला है आपको भोजपुरिया रजनीकांत। जिस तरीके से जो कहते हैं ना कि पोस्टर को दूध से नहलाया गया, फैंस के लिए क्या है? बागी के बाद एक बार फिर से वो जलवा बिखेरा आपने। देखिए, इन लोगों का प्यार है, नहीं तो आज मैं आपको हकीकत बताता हूँ। जब मैं इस दुनिया में आया तो ना ही मेरे पास शकल था, ना ही मेरे पास बॉडी थी, ना ही मेरे पास गायकी था और ना ही मेरे पास पैसे थे और ना ही कोई अप्रोच था। लेकिन जब मैं यहाँ आया तो ये सारी चीज़ों से परे था। मेरे पास ना शकल थी, मैंने शकल भी एकदम देहाती गंवार की तरह लगता था, आज भी शायद वैसा ही लगता हूँ कि कुछ अलग लगता हूँ, भगवान जाने। मेरी बॉडी भी थी, मुझे लगता कि मैं 35 kg का ही था, ज़्यादा नहीं था, आज 75-80 के आसपास होगा। तो मेरे पास कुछ नहीं था, ना ही बॉम्बे में मेरा कोई अपना था, लेकिन मैंने सारी चीज़ें लोगों की मोहब्बत, उनके आशीर्वाद और अपने मेहनत की बदौलत मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो ऐसे लोगों का साथ है, हमारे वर्करों का प्यार और दुलार है, जो हमारे नीचे काम तो करते हैं लेकिन हमें ऊपर हमेशा रखते हैं। तो ये उनकी मोहब्बत है जो हमें अपने बड़े भाई की तरह मानते हैं। वो मेरे से बड़े हैं लेकिन मुझे भैया बोलते हैं, तो ये उनका एक सम्मान है कि वो मुझे अपने ऊपर रखते हैं हमेशा, अपने बड़े भाई की तरह, अपने गार्जियन की तरह, एक छोटे बेटे की तरह। तो कहीं ना कहीं उनके गोद में मैं खेलता हूँ, अपने वर्करों के गोद में खेलता हूँ, अपने लोगों के गोद में, अपने जनता स्वरूपी, भगवान स्वरूपी जनता के गोद में खेलता हूँ। तो मेरे पास ऐसा कुछ था ही नहीं। जो भी हुआ यहाँ आने के बाद मैंने अपने बॉडी पे भी काम की, मैंने अपने लुक पे भी काम किया और अपने आप भगवान ने 2 पैसे अच्छा भी दे दिया। साइकिल चलाने की औकात नहीं थी, भगवान ने बोला कि भाई फॉर्च्यूनर किन ले, अच्छा है, अच्छी गाड़ी थी तो मैंने खरीद ली। आगे भी क्या क्या खरीदूंगा भगवान जाने, वो लोगों के प्यार के बदौलत ही खरीदने वाला हूँ। और मुझे लगता है कि इनकी मोहब्बत में उतनी ताकत होती है कि जिसको भी प्यार कर दे, मोहब्बत कर दे, वो दुनिया का सबसे श्रेष्ठ इंसान हो जाता है। और जहाँ तक नाम का सवाल है, यही तो मेरी सबसे बड़ा पूजा है। मेरा नाम तो शत्रुघ्न है, मेरे नाम से किसी ने मुझे कोई नहीं जानता, ये दुनिया ने मुझे नाम दे दिया। इससे बड़ा कमाई मुझे लगता है कि दुनिया में कुछ हो ही नहीं सकता, कि दुनिया ने मुझे नाम दिया और उसी नाम से आज मुझे दुनिया जान रही है और दुनिया का नाम दिया हुआ। मेरे माँ बाप के नाम दिए हुए तो मुझे लगता है कि माँ बाप भी भूल गए होंगे। तो इंसान की पहचान उसी से तो बनती है कि आज पूरी दुनिया धोनी को जानती है, लेकिन धोनी धोनी ही बोलती है, महेंद्र सिंह बहुत कम लोग बोलते हैं। तो आपकी पहचान आपके काम से जब होने लगती है ना, तो आपकी जीत है। और उस जीत में मुझे लगता है कि पूरी दुनिया का योगदान लगा है, पूरी दुनिया का ऊर्जा लगा है खेसारी के ऊपर। इसलिए मैं बड़ा नॉर्मल तरीके से अपने आप को चलाता हूँ। और स्टारडम पर्दे पे अच्छा लगता है, अपने जीवन में, अपने नेचर में स्टारडम और अहंकार लाइएगा तो यहाँ कौन किसका है, किसको आप खाने के लिए देते हैं। हर आदमी तो अपने आप में सक्षम ही है। तो आप सबका सम्मान करिए, ये दुनिया आपको अपने दिल में हमेशा रखेगी। चोरी चोरी चुपके चुपके, इसके बाद बाप जी लगातार सेकंड वीक, मतलब कहते हैं ना कि धमाल, लॉकडाउन के बाद